झारखंड में यूँ तो कहें शिक्षा का स्तर या फिर शिक्षकों की स्तर, जी हाँ, दोनों लगभग बराबर है। यानी झारखंड में शिक्षा किसी भी मामले में हो, या हम बात कर लें जेपीएससी की परीक्षा की, या फिर बात कर लें कॉलेजों में जो होने वाली पढ़ाई की, या फिर बात कर लें झारखंड के सरकारी विद्यालयों में होने वाली पढ़ाई की, तो सारी शिक्षा का स्तर अब दिन पर दिन गिरता जा रहा है। दरअसल बात ऐसी है कि झारखंड के जो महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालय में जो अनुबंध नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनको अब सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत निकाल दिया है। तो अब ये 3 महीना से इसी तरह सड़कों पे दर बदर भटकते और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। और साथ में आज आलम ये हो गया कि ये खाने को मोहताज हैं, तो पकौड़ा तल के और पकौड़ा बेचकर ये आज पैसे इकट्ठे करते नज़र आ रहे हैं। कभी बूट पॉलिश करते नज़र आ रहे हैं, तो कभी ये पकौड़ा तलते नज़र आ रहे हैं। हम आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या माजरा है और क्यों इनको मजबूरन ये करना पड़ रहा है, या फिर ये शौक़ से कर रहे हैं। क्या दिक्कत है भैया, क्यों आज पकौड़ा तलने को मजबूर हैं? देखिए, हम लोग जितने भी हैं, हम लोग लगातार 3 महीना से जो है हम लोग को निकाल दिया गया और हम लोग यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग की ये स्थिति पैदा हो गया, हम लोग जो है एक समय हम लोग के हाथ में कलम हुआ करता था, हम लोगों को भविष्य संवारते थे। आज बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बड़े बड़े ओहदा पदों में हैं, लेकिन आज ये बहुत ही ख़राब स्थिति है झारखंड के अंदर में कि आज हम लोग जो है पढ़े लिखे लोग जो है आज यहाँ धरना में बैठे हुए हैं। स्थिति कारण क्या है कि हम लोग महाविद्यालय के अंतर्गत में यूजी पीजी में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो हम लोग उच्च शिक्षा में काम करने वाले कर्मचारी हैं। हमारे पास योग्यता है, हमारे पास डिग्रियां हैं, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है यहाँ पर। अंदर ही अंदर जो है सेटिंग होता है, अंदर जो है पूर्व में जो वीसी थे आपका जी सिन्हा जी जो थे, वो यहाँ पर रामलखन कॉलेज में लगभग 9 लोगों का वहाँ पर नियुक्ति किए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस आधार पर उनका नियुक्ति हुआ, जो ना उन योग्यताधारी थे और ना ही उनके पास किसी तरह की डिग्रियाँ हैं, है ना, और ना ही एक्सपीरियंस उनके पास में। फिर भी जो है उनका वीसी महोदय जो तो पहले पूर्व में जो थे वो क्या कि अवैध तरीके से वहाँ नियुक्ति करते हैं और हम लोग कहीं बैठाने का काम करते हैं। और झारखंड सरकार से मेरी मांग रहेगी है कि जितने भी हम कर्मचारी हैं, पूरे झारखंड में जितने भी कर्मचारी हैं जिनको निकाल दिया गया है, 3 महीना से हम लोग हैं, हम लोग का समायोजन किया जाए और जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए इस मामले को लेकर के। और हम लोग विरोध कर रहे हैं, और हम जिस हाथों में पहले कलम हुआ करता था, आज हम लोग यहाँ छुलनी कढ़ाई लेकर के हम लोग यहाँ पकौड़ा तल रहे हैं। ये आप मोदी जी के आदेश का पालन कर रहे हैं, मोदी जी के आदेश का पालन करते करते आप झारखंड सरकार को दिखाना चाह रहे हैं, क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, केंद्र सरकार या फिर झारखंड सरकार? देखिए, यहाँ पर जो है हम यही बोलना चाहेंगे, हम लोग यहाँ पर कर्मचारी हैं, हम लोग ना तो क्या बोलते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, हम दोनों से ये मांग करते हैं कि आप आगे आएँ हम लोग का, और आगे आ करके जो है हम लोगों के लिए खड़े हों, है ना। बड़े बड़े बातों कहने से कुछ नहीं होने वाला है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। बड़े बड़े वादा, बड़े बड़े बातों करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग यहाँ रोड पे हैं और समय बहुत सारे मुद्दा को लेकर के आप आवाज़ उठाते हैं। इतने दिन हो गए, ना तो यहाँ सत्ता पक्ष का लोग आया ना विपक्ष का लोग आया। मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि आप आइए, हमारे दर्द को देखिए कि आज यहाँ महिलाएँ जो हैं अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा करके यहाँ पर आई हुई हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे लोग आए हैं जो सरायकेला से आए हुए हैं, कुछ लोग आए हैं कोल्हान से आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से लेकर आए हुए हैं। लोग अपने कुछ सामानों को बेच करके आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी ज़मीन को बेच करके धरना पे आए हैं कि कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि अगर मेरा सरकारी में कहीं सरकार अगर हमको समायोजन करता है तो इसी से मेरा भरण पोषण होगा। चलिए, ये भरण पोषण करने के लिए अब पकौड़ा भी बेच रहे हैं, और पकौड़ा तलने वाली एक दीदी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दीदी, क्या कहेंगी, आज पकौड़ा तल रही हैं आप, घर में तो खाना बनाती ही होंगी, उसके बाद बच्चों को स्कूल में देखती होंगी या फिर जो महाविद्यालय है उसमें देखती होंगी, अब आज ये सड़क पे आपको पकौड़ा तलना पड़ रहा है। आजकल पढ़ा लिखा लोग सड़क में हैं और बेरोजगार लोग, ये जो अनपढ़ है ना, उन्हीं लोग अच्छा पोस्ट में है। आज का ऐसा हो गया ज़माना कि पढ़ा लिखा कोई वैल्यू नहीं है। आज खाली पैसा और पावर का है। हम लोग पास ना पैसा है ना पावर है, इसीलिए हम लोग आज रोड में हैं। जिसके पास पैसा था, पावर था, उन लोग को शिफ्ट कर दिया गया। अब उससे आगे क्या बोलिएगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो केवल पकौड़ा तल पकौड़ा तल रहे हैं, हम लोग बहुत सारा काम कर सके। अगर हम लोग के साथ अगर इंसाफ नहीं किया गया तो इससे आगे भी कुछ ना कुछ किया जाएगा, ताकि हम लोग का कुछ सुनवाई हो। आज आदमी कर्जा ले रहा है तो किस भरोसे पे ले रहा है कि आज ना कल हमारा भविष्य सुधरेगा तो इसको हम कर्ज चुका देंगे, इसी भरोसे पे ना ले रहे हैं। अब सरकार 3 महीना हम लोग को कर दिया, अभी 3 महीना हो गया हम लोग का, 90 दिन मायने रखता है। बच्चे लोग अभी तरह तरह की चीज़ें बिकती है, वो सब जिद करते हैं कि नहीं, यहाँ दाल रोटी पुराना मुश्किल हो रहा, तो हम लोग चाउमीन और बर्गर कहाँ से खिलाएँगे। आज बच्चे लोग को डिमांड बहुत रहता है।
चलिए, पूरे झारखंड के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें से तकरीबन 450 जो ये कर्मी हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत निकाल दिया है और ये अब मजबूर हैं सड़क पे जूते पॉलिश करने को, सड़क पे पकौड़े छानने को। भैया क्या कहेंगे, आज मजबूरन आपको 3 महीने से यहाँ पे देखा जा रहा है, कभी जूता पॉलिश करते नज़र आ रहे हैं, कभी आप पकौड़ा तलते नज़र आ रहे हैं। ये सरकार चाहती तो ये कर सकती है क्योंकि ये उनके हाथ में है और 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का उनके हाथ में है ये नियुक्ति करने का। वो चाहती तो ये कर सकती है, लेकिन वो पता नहीं हम लोग से क्या चाहती है वो। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोगों को निकाल दिया गया है और हम लोग बराबर यहाँ 3 महीने से धरने प्रदर्शन पर है। ना वो हमारे यहाँ शुद्धि लेने आए हैं और ना उनके लोग आए हैं, ना वो आए हैं। अब वो हम लोग से क्या चाहती है, अब शायद हम लोगों को लगता है कि पेट्रोल डाल के हम लोगों को अपना देह जला देना पड़ेगा, ऐसा भी लगता है। क्या कहेंगे दादा? क्या कहेंगे, ये तो सरकार तो हमारे हिसाब से वो अंधा लंगड़ा है। ये सरकार अंधेर में जी रहा है और हम लोग को भी अंधेरे में रखे हुए है। सरकार से हमें कुछ मांग नहीं है, बस खाली जो छोटा सा चीज़ है, हम लोग को कॉलेज में जहाँ पर हम लोग काम करते थे बस वहीं पर हम लोग को रखवाने का समायोजन करने के लिए। आज हम बहुत मजबूर हैं कि हमारे घर में एक नमक तक नहीं है, दूसरे के घर से नमक मांग के अपने बाल बच्चा को खिला रहे हैं और हम पैदल आते हैं बरियातू से। पैदल, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं वहाँ से पैदल आता हूँ और पैदल ही जाता हूँ। उस समय जब हम काम करते थे, जब जिसमें हमको मिलता था 6,000 रुपया, 6,000 रुपये ही में हम पूरे परिवार को पालते थे, पोसते थे। आज उस ऐसा नौबत आ गया है कि मुझे स्कूल से बच्चे को निकालना पड़ा क्योंकि हमको फीस देने के लिए पैसा नहीं है। अभी बीच अब कब तक ये होगा ये तो सरकार जाने और यूनिवर्सिटी जाने। और अगर मान ले कि स्थिति ऐसा होते ही रहेगा तो हम ही नहीं, हर एक लोग मृत्यु का झोंक में जाएगा, चाहे वो आत्मदाह करे, चाहे वो फांसी लगाए या किसी तरह से, लेकिन हमेशा वो एक न एक वो मृत्यु के दर पे जाएंगे। देख सकते हैं कि झारखंड में नई शिक्षा नीति बनी है और नई शिक्षा नीति के तहत झारखंड में विकास होना चाहिए था, शिक्षा के स्तर में सुधार होनी चाहिए थी, लेकिन शिक्षा के स्तर में आज इस कदर की सुधार हो चुकी है कि ये आज पकौड़ा तलते नज़र आ रहे हैं। अब झारखंड सरकार को सोचना होगा कि झारखंड की शिक्षा स्तर को हम बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसे गिराना चाहते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, ओंकार न्यूज़, रांची।